नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम है द टेमिंग ऑफ द श्रू। इस प्ले को दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने 1590 से लेकर 1592 के बीच में लिखा था और इस प्ले की शुरुआत होती है एक इंडक्शन से। इंडक्शन दोस्तों एलिजाबेथन एज में एक तरह से जब प्ले लिखते हैं तो उसका इंट्रो लिखा जाता था। उस टाइम पे इंट्रो की तरह ही इंडक्शन लिखा जाता था। तो इस प्ले की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक शराबी है, वो एक शराब खाने में बैठकर शराब पी रहा था और इसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। इस शराबी का नाम था क्रिस्टोफर स्लाई। तो एक होस्टेज होती है वहां पे। ये जो होस्टेज होती है ये इस शराबी को बाहर निकाल देती है वहां से और ये बाहर पड़ा पड़ा ही सो जाता है, बाहर फेंक देते हैं इसको। वहां वो सो जाता है। ये एक लॉर्ड होता है, उसके घर के आसपास सो जाता है। जब लॉर्ड वहां से जा रहा होता है तो वो लॉर्ड सोचता है कि क्यों ना इस शराबी भिखारी के कुछ मजे लिए जाए। तो वो लॉर्ड कुछ इस तरह से करता है कि वो उसको कुछ अमीरों वाले कपड़े पहना देता है। वो इसको यकीन दिलाना चाहता है कि वो सच में ही एक अमीर आदमी है, कोई भिखारी नहीं है। वो इसको यकीन दिलाना चाहता था कि वो पिछले 15 साल से पागल हो गया था और वो रियल में ही एक अमीर आदमी है। इस तरह से वो लॉर्ड इसका मजाक उड़ाना चाहता है। और इतना ही नहीं, इसी लॉर्ड का एक और बंदा है जो भेष बदल लेता है और वो इस भिखारी की वाइफ बन जाता है। और जैसे ही शराबी को होश आता है तो सब लोग उसको ऐसे बोलते हैं माय लॉर्ड माय लॉर्ड। तो उस भिखारी को लगने लगता है कि वो सच में ही कोई भिखारी नहीं है, वो कोई अमीर आदमी था। और वो ऐसे सोचने लगता है कि मैं एक अमीर आदमी हूं और मैं कुछ टाइम पहले पागल हो गया था और अपने होश खो बैठा था, बट अब मुझे अपनी आइडेंटिटी याद आ गई है और अब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। तो इस तरह से दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है। ये इस प्ले का इंडक्शन था। अब हम मेन प्लॉट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस प्ले के मेन प्लॉट की शुरुआत होती है लुसेंसियो नाम के एक कैरेक्टर से। ये लुसेंसियो पैडुआ नाम की जगह पे आता है। ये फ्लोरेंस से पैडुआ आता है और इसके साथ इसका नौकर भी है। इसके नौकर का नाम है ट्रेनियो। और इस जगह पे, इस पैडुआ नाम की जगह पे एक आदमी रहता है। इस आदमी का नाम है बैप्टिस्टा मिनोला। और इस बैप्टिस्टा की दो बहुत ही खूबसूरत बेटियां हैं। एक का नाम है बियांका और दूसरी का नाम है कैथरीन। ये जो बियांका है ये काफी आइडियल लड़की है, ये काफी समझदार है, बहुत ही सेंसिबल लड़की है। और ये जो कैथरीन है ये बिल्कुल इस बियांका के अपोजिट है। ये बहुत ज्यादा गालियां देती है, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करती और ये बिल्कुल नहीं सोचती है कि इसके सामने कौन बैठा है। बोलते हुए ये सीधी गालियां निकालती है क्योंकि ये कैथरीन दोस्तों गालियां देने की शौकीन है। और बैप्टिस्टा अब अनाउंस करता है कि उसको उसकी दोनों बेटियों की शादी करना चाहता है। तो बियांका एक आइडियल लड़की है, ये काफी समझदार है, तो इसके लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं। बहुत लड़के तैयार हैं इसे बियांका से शादी करने के लिए। लेकिन बात है इस कैथरीन की, क्योंकि कैथरीन जो है बहुत ज्यादा अब्यूजिंग है, ये बहुत गालियां देती है, तो कोई भी इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब बैप्टिस्टा ये अनाउंस करता है कि जब तक उसकी बड़ी बेटी कैथरीन की शादी नहीं हो जाती तब तक वो घर में किसी को आने की अनुमति नहीं देगा सिवाय टीचर्स की। कोई भी इंस्ट्रक्टर है या टीचर है वो उसके घर पे इनकी बेटियों को कुछ पढ़ाने के लिए आ सकता है, बाकी किसी को अलाउ नहीं करेगा। तो अब जो ये लुसेंसियो है ये ऑडियंस के सामने एक खुलासा करता है कि उसको, लुसेंसियो को इस बियांका से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, उसको पागलों की तरह बियांका से प्यार हो गया है। तो वो ये फैसला करता है कि वो एक स्कूल मास्टर बन के बियांका के घर पे जाएगा। तो वो एक स्कूल टीचर का भेष बदल लेता है और अपने नौकर को बोलता है कि तुम मेरा भेष बदल लो। इस ट्रेनियो को बोलता है कि तुम मेरा भेष बदल लो ताकि यहाँ पे मेरी एब्सेंस के बारे में किसी को पता ना चले, ताकि ये लोग लुसेंसियो को ढूंढे तो यहाँ पे उनको लुसेंसियो मिल जाए। अब दोस्तों इस जगह पे पेट्रोसियो नाम का एक बंदा आता है। ये दोस्तों इस कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर है। पेट्रोसियो और कैथरीन ये दोनों इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। और पेट्रोसियो के साथ में इसका नौकर भी आता है जिसका नाम है ग्रूमियो। और पेट्रोसियो का एक दोस्त है जिसका नाम है होर्टेंसियो। होर्टेंसियो भी इस लड़की से शादी करना चाहता है, ये भी इसके प्यार में पागल है बियांका के। तो ये बियांका से शादी करना चाहता है। तो ये भी सोचता है कि बैप्टिस्टा के घर में कोई भी ऐसे अलाउ नहीं है, तो मैं भी एक टीचर का भेष बदल लूंगा। ये भी एक म्यूजिक टीचर का भेष बदल लेता है और बियांका के घर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस होर्टेंसियो को इस कैथरीन के बारे में सब कुछ पता है। तो ये इस कैथरीन के बारे में सब कुछ इस पेट्रोसियो को बताता है कि ये बहुत ही अब्यूजिव लड़की है, बहुत ज्यादा गालियां देती है, रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो तुम इसके चक्कर में मत पड़ना। तो अब पेट्रोसियो उसको बोलता है कि अब तो मुझे इस कैथरीन से ही शादी करनी है, बट मेरी एक शर्त है, मुझे काफी सारा दहेज चाहिए। अगर मुझे इससे शादी करने के लिए पर्याप्त दहेज मिलता है तो वह किसी भी लड़की से शादी कर लेगा, किसी को भी संभाल लेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा। तो अब इस तरह से इस स्टेज पे ये दोनों बहनें आती हैं, बियांका और कैथरीन।
ये दोनों स्टेज पे लड़ते हुए आती है। ये कैथरीन बियांका को घसीटते हुए स्टेज पर लेकर आती है और जैसे ही बैप्टिस्टा स्टेज पर आता है तो ये कैथरीन उसको छोड़ देती है और उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है, जैसे इनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। तो अब दोस्तों ये लुसेंसियो, पेट्रोसियो और होर्टेंसियो, ये तीनों भी यहाँ पे स्टेज पे हैं। लुसेंसियो भी है, पेट्रोसियो भी है और होर्टेंसियो भी है। और जो ये होर्टेंसियो है और लुसेंसियो, इन दोनों ने भेष बदला हुआ है। इस होर्टेंसियो ने एक म्यूजिक टीचर का भेष बदला है और लुसेंसियो ने एक स्कूल मास्टर का भेष बदला है। तो अब पेट्रोसियो यहाँ कर बैप्टिस्टा से बात करता है। वो बैप्टिस्टा को बोलता है कि मैं आपकी बड़ी बेटी कैथरीन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट इसके बदले में मुझे बहुत सारा दहेज चाहिए। लेकिन दोस्तों ये कैथरीन अपने फादर के सामने ही पेट्रोसियो को गालियां निकाल रही थी। बट पेट्रोसियो इस कैथरीन को इन्हीं चीजों के लिए प्रेज करता है। वो उसको बोलता है कैथरीन को कि वाह, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, तुम कितनी अच्छी गालियां देती हो और तुम तो एक मेमने के तरह जेंटल हो। इस तरह से वो पेट्रोसियो इस लड़की को प्रेज करता है और वो बोलता है कि मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो बैप्टिस्टा भी उसको सारी बातें बता देता है, बट इसके बाद भी वो बोलता है कि तुम अगर कैथरीन से शादी करने के लिए तैयार हो तो सही है। अब दोस्तों सवाल ये है कि बियांका के लिए कौन सा लड़का सही होगा, क्योंकि बियांका के लिए ये होर्टेंसियो भी तैयार है और लुसेंसियो भी। लेकिन बैप्टिस्टा अपनी बेटे के लिए इस लुसेंसियो को चूज करता है। वो बोलता है कि मैं अपनी बेटी बियांका की शादी लुसेंसियो से करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि लुसेंसियो बहुत ही अमीर आदमी है, ये काफी रिच था ये। और बियांका भी क्लियरली बोल देती है कि वो लुसेंसियो को पसंद करती है, तो वो उससे ही शादी करेगी। तो दोस्तों अब शादी का दिन डिसाइड हो जाता है और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उनकी शादी होनी आती है और शादी की सारी तैयारियां हो जाती है। बट एक चीज गायब है, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी लेकिन वहां पे दूल्हा गायब है। ये पेट्रोसियो शादी वाले दिन वहां पे नहीं आता है। तो ये जो कैथरीन है ये सोचकर थोड़ी निराश हो जाती है क्योंकि पेट्रोसियो अब तक नहीं आया है। फाइनली कुछ टाइम बाद पेट्रोसियो भी चर्च में पहुंच जाता है और उसने बड़े ही बेढंगे कपड़े पहने हुए हैं, काफी खराब कपड़े पहने हैं। तो इस बात को लेकर कैथरीन और पेट्रोसियो के बीच में बहस हो जाती है और वो कैथरीन को बोलता है कि वो तो इन्हीं कपड़ों में शादी करेगा, अदरवाइज वो शादी नहीं करेगा, वो यहाँ से चला जाएगा। फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है और वो कैथरीन को बोलता है कि चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। बट कैथरीन यहाँ से अभी जाना नहीं चाहती, वो यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है क्योंकि उसको काफी भूख लगी है और वो कुछ खाना चाहती है। बट फिर भी उसको पेट्रोसियो जबरदस्ती वहां से ले जाता है और पूरे रास्ते वो दोनों लड़ते हुए जाते हैं क्योंकि उसने कैथरीन को कुछ भी खाने नहीं दिया। और जब वो घर पहुंचते हैं तो वो अपने नौकर के साथ भी बुरा बर्ताव करता है, उन सबको डांटता है उनके सामने। और इतना ही नहीं, घर जाने के बाद भी वो कैथरीन को कुछ खाने के लिए नहीं देता है और खाने में बुराइयां निकालता है कि बहुत ही गंदा खाना बनाया है, इसमें उस चीज की कमी है, ऐसे ऐसे खाने को क्रिटिसाइज करता है। लेकिन दोस्तों वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी प्लानिंग थी कि यही तरीका है कैथरीन को सुधारने का। अब ये पेट्रोसियो के नौकर ग्रूमियो को बोलती है कि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है और उसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। तो ग्रूमियो खाने के लिए लेकर आता है, वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाता है खाने के लिए, लेकिन वो उसको खाने के लिए देता नहीं है, वो सिर्फ उसको दिखाता है। वो ऐसा क्यों करता है? वो भी अपने मालिक पेट्रोसियो को फॉलो कर रहा है और इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा था। जब वो सोने के लिए चली जाती है तो वो उसको बिस्तर पे सोने नहीं देता है। वो उसको बोलता है कि ये जो बिस्तर है हम इस पर नहीं सोएंगे क्योंकि ये बहुत ही गंदा बिस्तर है, बहुत ही खराब है। इस तरह से वो बेड को क्रिटिसाइज करता है और इस तरीके से वो कैथरीन को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। और फिर कुछ टाइम बाद पेट्रोसियो का दोस्त होर्टेंसियो भी यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद कैथरीन को कुछ खाने के लिए दिया जाता है और खाना देने से पहले दोस्तों कैथरीन को वो बोलता है कि तुम इसके लिए मुझे धन्यवाद करो, मुझे थैंक्स बोलो, इसके बाद ही तुम्हें खाने को मिलेगा। तो भूख से मरते हुए मजबूरी में कैथरीन पेट्रोसियो को थैंक्स बोलती है, तब जाकर उसको खाना दिया जाता है। अब पेट्रोसियो ये अनाउंस करता है कि वो लोग वापस पैडुआ जाएंगे और वो भी बहुत अच्छे साफ सुथरे नए कपड़े पहनकर। तो कैथरीन खुश हो जाती है, बट वो बाद में उन कपड़ों को रिजेक्ट कर देता है। दरअसल दोस्तों ये कपड़े इन्होंने लुसेंसियो और बियांका इन दोनों की शादी में इनको जाना है, तो इनकी शादी के लिए इन्होंने ये कपड़े सिलवाए थे, लेकिन ये बाद में रिजेक्ट कर देता है। ये मना कर देता है कि हम नए कपड़े नहीं, इन्हीं कपड़ों में, जो कपड़े हमने पहन रखे हैं इन्हीं कपड़ों में शादी में जाएंगे। वो तो बस ये देखना चाहता था कि कैथरीन उसकी बात मानती है या नहीं। तो उसको वो बोलता है कि उसको वो सब कुछ मिलेगा। अब पेट्रोसियो अपनी वाइफ कैथरीन को बोलता है कि वो उसको सब कुछ देगा जो वो चाहती है, बट बदले में उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, उसकी बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह से होर्टेंसियो, पेट्रोसियो और कैथरीन ये तीनों लोग बियांका और लुसेंसियो की शादी के लिए निकल जाते हैं और
इतना ही नहीं, रास्ते में भी वो कैथरीन को परेशान करता है। वो कभी सूरज को चांद बोलता है तो कैथरीन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। और इतना ही नहीं, वो एक बूढ़े आदमी के बारे में बोलता है कि देखो कितनी खूबसूरत लड़की है ये, तो कैथरीन उसकी भी बात मान लेती है कि हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ बहुत खूबसूरत लड़की है। मतलब अब कैथरीन हर बात में हाँ मिला रही थी। दोस्तों जो ये बूढ़ा आदमी है, ये दरअसल लुसेंसियो का फादर है। ये जिसकी शादी होने वाली है, इसका ये फादर है। तो ये लुसेंसियो का फादर इनको आकर बोलता है कि तुम लुसेंसियो, मेरे बेटे लुसेंसियो की शादी में जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। तो ये बूढ़ा आदमी लुसेंसियो का फादर भी इनको ज्वाइन कर लेता है और इनके साथ शादी में चलने के लिए ये तैयार हो जाता है। और वहां दोस्तों लुसेंसियो और बियांका की शादी के लिए एक शर्त रखी गई थी कि शादी से पहले लुसेंसियो को अपने फादर को लाकर ये गारंटी देनी होगी कि उसके पास सच में ही इतने सारे पैसे हैं, काफी सारा धन है, वो बहुत रिच है। तो वो अपने फादर को नहीं लाता है, वो एक मर्चेंट को अपने फादर का भेष बदलवा कर वहां ले आता है। और दूसरी तरफ जो उसका रियल फादर है वो भी शादी में आ रहा था। तो कुछ टाइम बाद पेट्रूसियो का, हॉर्टेंसियो और कैथरीन ये सब शादी में पहुंच जाते हैं। तो लुसेंसियो का फादर आकर देखता है कि एक आदमी है जिसने मेरा भेष बदला हुआ है। ये जो बूढ़ा आदमी है इसका भेष उस व्यापारी ने, उस मर्चेंट ने बदल रखा था, क्योंकि ऐसा करने को उसको लुसेंसियो ने बोला था। तो जब वो बूढ़ा आदमी उसको देखता है तो उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। बट बाद में लुसेंसियो खुद बता देता है कि मैंने ही इस मर्चेंट को बोला था कि तुम मेरे फादर का भेष बना लो, क्योंकि यहाँ गारंटी देनी पड़ेगी मेरी और बियांका की शादी के लिए। तो सब लोग लुसेंसियो की इस हरकत से काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और जो ये इसका फादर है इसको भी बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन ये बाद में मान जाता है कि चलो कोई बात नहीं, लुसेंसियो और बियांका की शादी करवा देते हैं। और फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस शादी के बाद ये जो लुसेंसियो है और हॉर्टेंसियो है, ये दोनों इस पेट्रूसियो का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि तुम्हारी जो वाइफ है कैथरीन, ये काफी एब्यूजिव है, बहुत गालियां देती है, तुम्हारा कहना नहीं मानती है। इस तरह से पेट्रूसियो का मजाक उड़ाते हैं। तो पेट्रूसियो इनको बोलता है कि मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, वो बहुत बदल चुकी है, मेरी हर बात मानती है। तो ऐसे बहस करते हुए उन तीनों में शर्त लग जाती है, हॉर्टेंसियो में, लुसेंसियो में और पेट्रूसियो में, कि चलो देखते हैं किसकी वाइफ किसका सबसे ज्यादा कहना मानती है। तो वो एक एक करके अब अपनी वाइफ को बुलाते हैं। सबसे पहले हॉर्टेंसियो ने भी दोस्तों शादी कर ली है, इसकी शादी एक विडो से हुई है। तो ये हॉर्टेंसियो अपनी वाइफ जो है, विडो वाइफ को बुलाता है, लेकिन ये आने से मना कर देती है, ये नहीं आती है। उसके बाद लुसेंसियो अपनी वाइफ बियांका को बुलाता है, तो ये बियांका भी आने से मना कर देती है, ये भी लुसेंसियो के कहने पे नहीं आती। लेकिन जब पेट्रूसियो कैथरीन को बुलाता है तो कैथरीन एक बार में ही बिना कुछ सोचे हुए सीधी उसके पास चली आती है। और ये देखकर लोग काफी सरप्राइज होते हैं कि ये कैथरीन इतनी कैसे बदल गई है, ये तो किसी की बात भी नहीं मानती थी, उल्टा गालियां निकालती थी। तो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये कैथरीन एक महिला के अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, इस पे एक लंबा चौड़ा भाषण देती है। तो लोग इसके इस भाषण को सुन के काफी सरप्राइज होते हैं। इस तरह से पेट्रूसियो अपनी वाइफ कैथरीन को सुधार देता है। और दोस्तों इस प्ले का एंड कुछ इस तरह से होता है कि जितने भी गेस्ट शादी में आए हुए थे उनके खाने के साथ ही ये प्ले खत्म हो जाता है।